प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। ग्लासगो में हुए जलवायु सम्मेलन COP26 में 2 सप्ताह के सम्मेलन का अंतिम दिन शहरों और निर्मित वातावरण को समर्पित था, जहां शहरी जलवायु चुनौतियों पर चर्चा हुई। ग्लोबल साउथ शहरों के सामने आने वाली जलवायु चुनौतियां ग्लोबल नॉर्थ से अलग हैं। ग्लोबल साउथ शहरों को वित्त तक बेहतर पहुंच, विभिन्न हिताधिकारों के बीच बेहतर समन्वय और बढ़ी हुई डेटा ट्रैकिंग क्षमताओं की आवश्यकता है। भारतीय शहर राज्य और राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं के साथ मिल सकते हैं और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए नीति और प्रक्रिया स्तरों पर समावेशिता सुनिश्चित कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में विधानसभा में एक बयान दिया है, जिसके अनुसार राज्य में किसानों की मौत या आत्महत्या के आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं, जबकि राज्य के कृषि विभाग से जो आंकड़े मिले हैं उनके अनुसार पिछले करीब 2 सालों में छत्तीसगढ़ में 230 किसानों ने आत्महत्या की है। राज्य सरकार के मुताबिक आत्महत्या करने वाले किसानों में सर्वाधिक 97 आदिवासी समुदाय से हैं, 42 किसान अनुसूचित जाति के हैं। किसानों की आत्महत्या के सरकारी आंकड़ों में आमतौर पर जाति का उल्लेख नहीं होता है। राज्य के कृषि मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे अपनी ही सरकार और खुद के विभाग के आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं मानते, लेकिन जब उन्हें याद दिलाया गया कि ये आंकड़े उनके कृषि विभाग के ही हैं, तो रविंद्र चौबे ने कहा, विभाग का आंकड़ा है वह तो ठीक है, क्योंकि गांव में रहने वाले 95% लोग किसान ही होते हैं। बिहार का धरनाई गांव 2014 में तब सुर्खियों में आया जब गांव को सोलर मिनी ग्रिड मिला और इसे राज्य के पहले सौर गांव के रूप में पेश किया गया। रखरखाव के अभाव में 3 साल बाद सौर ग्रिड परिचालन के योग्य नहीं रह गया और तब से यह खराब पड़ा हुआ है। आज ग्रिड परियोजना स्थल पशुशाला में तब्दील हो गया है। एक बार जब सौर बैटरी ने काम करना बंद कर दिया तो कोई मरम्मत या रखरखाव नहीं हुआ और गांव बाद में थर्मल पावर ग्रिड से जुड़ गया, जहां बिजली सस्ती दर पर उपलब्ध थी। रखरखाव के बिना गांव ने सौर सेटअप में विश्वास खो दिया। सोमवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान का 1 दशक का रिकॉर्ड टूट गया। 2011 में 20 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि सोमवार को यह 3.2 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रहने व उसके बाद कम होने की संभावना है। राजस्थान में सीकर जिले के फतेहपुर में लगातार चौथे दिन तापमान माइनस में रहा। यहां सोमवार को तापमान -5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के अधिकांश इलाके शीतलहर की चपेट में रहे। उत्तराखंड में भी शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में कहा है कि शिक्षा राज्य का विषय है। अगर राज्य सरकार चाहे तो श्रीमद् भगवद गीता को पाठ्यक्रम में शामिल कर सकती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अंतर्गत कक्षा 6, 7 व 8 में श्रीमद् भगवद गीता की कुछ सामग्री को पढ़ाया भी जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों की इच्छा के अनुरूप वहां भोजपुरी भाषा भी पढ़ाई जा सकती है। एक लिखित सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि योग विषय के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता को UGC नेट परीक्षा में भी शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 2018 में UG इंजीनियरिंग में भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली कोर्स की शुरुआत की है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का कुछ हिस्सा शामिल है। नमस्कार, शुभ रात्रि।